हेलो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के जवाब देने एक बार फिर से एक नई वीडियो बना के आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं, हो सकता है कि आप भी उसके आसपास कुछ जानना चाह रहे हो। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, ये दूसरी वीडियो है। इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को अनफॉलो कर दिया है। उन सब भाई लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे को वीडियो में कमेंट करें तो मैं आपका वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। तो आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपका अनफॉलो करने से एक दो मेरे फॉलोवर कम हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हो तो मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी देता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। अगर मैं आप लोगों के कमेंट की या फिर मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन ये वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट आज ये पहले यूट्यूब से कमेंट शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है आकाश भाई का। वो पूछना चाह रहे हैं, सर आईटीआई डिप्लोमा के लिए कोई प्लेसमेंट है क्या? अगर आईटीआई आपने किस फील्ड में करके उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो कुवैत में आपको बहुत सारी जॉबें मिल जाती है। अगर आपने आईटीआई फिटर से कर रखा है या फिर इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। बहुत इंडिया, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है जी। दूसरा कमेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी 3 साल बाद कितनी बढ़ जाती है? अगर आपको कोई कंपनी इंडिया से डायरेक्ट हायर कर रही है तो 150 के आसपास सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर 3 साल बाद आपको 250 से लेकर 350 के डी तक ऑफर मिल जाता है। कमेंट है दीपक रजोरा करके। वो पूछना चाह रहे भाई, कुवैत में मोबाइल टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है? देखो, कुवैत में जो मोबाइल टेक्नीशियन की सैलरी है वो आपके डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। और बहुत सारे दुकान पे मैंने ऐसा देखा कि वो आपके काम के ऊपर सैलरी देते हैं, आपने कितना काम किया उस पर परसेंटेज रहता है। अगर आप कुवैत में मोबाइल टेक्नीशियन के काम में आना चाहते हो तो आपको आईफोन का काम आना चाहिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल चिप लेवल जो काम होता है उस लेवल का आना चाहिए। तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है कुवैत में, क्योंकि वहाँ पे 90% लोग आईफोन यूज़ करते हैं। एक भाई पूछना चाह रहे हैं, रवि भाई सऊदी अरब से कुवैत पैसे भेजे जा सकते हैं? ज़रूर भेजे जा सकते हैं। उसके लिए आपको वेस्टर्न यूनियन का यूज़ करना पड़ेगा और वेस्टर्न यूनियन से आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हैं। पिज़्ज़ा मेकर की जॉब पूछना चाह रहा है भाई। पिज़्ज़ा मेकर की बहुत ज़्यादा डिमांड है कुवैत में। कॉफ़ी मेकर हो गया, पिज़्ज़ा मेकर हो गया, ब्रेड मेकर मतलब बेकरी वाले, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बहुत इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब निकलते रहती है कुवैत में। एक कमेंट है, मैकेनिकल हेल्पर ऑयल एंड गैस में आना चाहता हूँ, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, फर्स्ट टाइम बाहर आ रहा हूँ। तो भाई आगे नहीं लिखा, इतना ही इनका कमेंट है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपने डिप्लोमा कर रखा होगा पॉलिटेक्निक, तो आपको हेल्पर में आने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए असिस्टेंट ऑफिसर या फिर फोरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक भाई का कमेंट है, रवि भाई कुवैत में प्लम्बर का वर्क मिल जाएगा कंपनी में क्या? प्लीज़ रिप्लाई करना। देखो भैया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कुवैत में। एक अच्छी सी कंसल्टेंसी ढूंढ के आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है भैया। और एक थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, भाई ने मेरे को कमेंट किया है, यहाँ पर कोई भेदभाव तो नहीं होता इंडियनों के साथ। दोस्तों, यहाँ पर कुवैत में कोई भेदभाव नहीं होता इंडियनों के साथ। जैसे आप वहाँ के रहते हैं वैसे ही आप लोग भी रहते हैं, कोई भेदभाव की कुछ नहीं होता है। ठीक है। प्लम्बर की सैलरी कितनी? प्लम्बर की सैलरी 120 से लेकर 150 के डी स्टार्टिंग मिल जाती है कंपनी के काम में, जिसमें रहना खाना सब मिल जाता है। उसके बाद आगे एक्सपेंस के ऊपर बढ़ते रहते हैं, जितना आपका एक्सपेंस होता है उसके ऊपर बढ़ते रहती है। ठीक है। एक कमेंट है, पूछना है सर ड्राइविंग में आना चाहता हूँ, बस में चले जाऊँ या फिर गड्डी में? तो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको ट्रक या बस के लिए अप्लाई करना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलती है हैवी लाइसेंस से। 18 नंबर का सोन वीज़ा और कंपनी का वीज़ा एक ही है या अलग अलग है? ये सर का कमेंट है, ये बहुत सारे लोगों को रहता होगा, जो थोड़ा बहुत जिनके कोई जानने वाले कुवैत में काम करते होंगे तो बोलते होंगे सोन वीज़ा है। सोन वीज़ा और कंपनी वीज़ा दोनों एक ही है। जो 18 नंबर का वीज़ा है उसको अरबिक में सोन वीज़ा बोलते हैं। ठीक है। सर सरीका सोन वीज़ा और 18 नंबर का सोन वीज़ा में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक ही हैं, ये सर का क्वेश्चन है। ये कमेंट है। सरिका मतलब कंपनी होती है, अरबिक में सरिका मतलब कंपनी होती है। तो ये दोनों 18 नंबर, सरिका वीज़ा, सोन वीज़ा, ये सारा कुछ एक ही होता है। ठीक है। ये 18 नंबर को वीज़ा के ही अलग अलग नाम है, बाकी ये सरिका वीज़ा, सोन वीज़ा दोनों एक ही है। सरिका मतलब अरबिक में कंपनी होती है। एक और कमेंट है, कुवैत में जिप्सम कारपेंटर का कितना सैलरी होता है? तो स्टार्टिंग सैलरी अगर आप किसी कंपनी आपको हायर करे तो 120 से लेकर 150 के डी देगी, जिसमें रहना खाना सब देगी। ठीक है। तो अगर जिन भाई लोगों को नहीं पता है, जिप्सम जिप्सम एक जैसे घर में डेकोरेशन होता है वो बनते हैं। कुवैत में बहुत सारे पार्टीशन है। वो एक मतलब जो प्लाई होती है ना, वो एक जो प्लाई होती है, प्लाई की तरह एक पूरा बोर्ड होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ठीक है। उसको जिप्सम बोर्ड बोलते हैं, जिनको नहीं पता है। ठीक है। तो उसका भी बहुत अच्छा काम है कुवैत में।
एक कमेंट है, भाई कुवैत जाने के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा सर, वो भी बता दीजिए थोड़ा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है दोस्तों, अगर आपको मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बताया है कि कुवैत जाने के लिए आपको एक अच्छा सा एजेंट ही बेस्ट तरीका है कुवैत जाने के लिए। ऑनलाइन अगर आप छोटी मोटी नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 2 से 3% है कि आपका हो जाए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ही आप, और जो बेस्ट तरीका है वो कोई अच्छा सा एजेंट ढूंढ के उसके थ्रू जाओगे तो आपको जल्दी जाने के चांस मिल जाते हैं दोस्तों। एक कमेंट है, सर अगर कोई कंपनी में जॉब नहीं करके कोई बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए गए हैं तो आपको जॉब ही करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप बिज़नेस कर सकते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि आप छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ अगर आपको कुछ काम करना है तो प्रॉपर लाइसेंस लेना ज़रूरी है। एक सर का कमेंट है, आई लव यू सर फ्रॉम बिहार, थैंक यू सो मच। और एक सर का कमेंट है कि प्लास्टर मीजान में कितनी सैलरी मिलती है, जो प्लास्टर का काम है उसको कितनी सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बता दी, अगर आपको कोई इंडिया इससे हायर करता है कोई कंपनी, तो स्टार्टिंग सैलरी 120 KD से लेकर 150 KD, जिसमें रहना खाना सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद आप 1-1.5-2 साल नौकरी करने के बाद अपनी सैलरी को बढ़वा सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। एक भाई का कमेंट है, रवि भाई कुवैत में किचन हेल्पर को कितनी सैलरी मिलती है। इस पर डिटेल में वीडियो बना के रखी है मैंने, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, उधर पूरी आपको प्रॉपर समझा रखा, तो वहाँ जाके आप ज़रूर देखें। एक और अच्छा कमेंट है भाई का, हेलो सर, क्या ड्राइवर को इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगर आपको छोटी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप किसी कंपनी में गाड़ी चलाने जा रहे हो तो शायद हो सकता है वहाँ पर 1-2-4 इंडियन मिल जाए, तो आप उनसे बात करके अपना काम निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के घर में गाड़ी चलाने जाओ, ठीक है, वहाँ उनको किसी को भी हिंदी नहीं आती है, सारा वो आपको या तो इंग्लिश में बात करेंगे या फिर अरबिक में। आपको अरबिक आपको आएगी नहीं क्योंकि आप नए जा रहे हो। तो आप ट्राई करें कि थोड़ा बहुत आप इंग्लिश सीख के जाएँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। वहाँ पर आपको काम करने में बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो वो अरबिक में बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप इंग्लिश में बोलेंगे, नहीं समझ में आया आपने क्या बोला, उन्होंने क्या आपने बोला, तो थोड़ा लाइफ हार्ड हो जाती है। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख के जाएँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश नहीं आती, वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद वो अरबिक बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस वीडियो का आज यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली बार अगले कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऐसे कमेंट करते रहिए, मैं अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।